हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए। वीडियो ला रहे हैं पॉलिटी वाला, जो कि पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले हिस्ट्री था तभी अब पॉलिटी बना है, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो लिया गया है पॉलिटी का, वो सब पिछले वाला जो अंग्रेज के द्वारा जो जारी किया गया था, समय समय पर एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था, जो पारित कर करके, और जो वही हम लोग लिए हैं, वही उसी को अपनाए हैं, और उसी से एक पॉलिटिव क्रिएटिव हुआ है, जो कि हम देश या राज्य को हम उस आधार पे या उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो मेंस के लिए है। जैसे कि आप बीपीएससी मेंस के लिए जैसे जो क्वेश्चन आता है उसमें आप आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जब आप लिखिएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकअप जाना जरूरी रहता है। पीछे पीछे जाइएगा तभी पता चलता है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ा। अगर आप पॉलिटी लिख रहे हैं तो उससे इंक्लूड कीजिए हिस्ट्री से, कहाँ से शुरू हुआ भारत में, या फिर अंग्रेज के द्वारा, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा कहाँ से शुरू हुआ, या फिर हिस्ट्री में जाइएगा तो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो एक चैप्टर है संवैधानिक विकास, ये थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग देखिए और इससे अच्छा सवाल आता है। और हम तो यही कहेंगे कि आप मैक्सिमम लिख के अगर याद करते हैं, चाहे किसी भी आप बुक से पढ़िए, उसको अगर लिखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर उसका आराम से आप सोच विचार कीजिए उस पर, ठीक है। तो हम लोग चल गए थे, हम लोग 2 वीडियो दे दिए हैं, ठीक है। तो दोनों में आप लोग देखिए, अच्छा वीडियो है। और उसका जो है कि हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे ताकि आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हमारा सारा जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके किसी तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, सारा जो पिछले वाला देख लिए थे। ये रेगुलेटरी एक्ट देख लिए, फिर इंडिया एक्ट देख लिए थे, ठीक है। 1892 का 1793 का एक्ट देख लिए थे। तो ये सब हम लोग देख लिए थे, और इस सब में सारा जो था उसको सुधार धीरे धीरे करते गए, क्योंकि कंपनी से फिर भारत ये आपको आ गया, ब्रिटेन सरकार के अधीन आ गया धीरे धीरे जो कानून व्यवस्था था। इसको 1857 के विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारा कारण था। तो वो सब हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जो संशोधन किया गया, धीरे धीरे भारतीयों को संविधान में लाया गया, उसको मत देने का अधिकार जो छोड़ दिया गया, वो सब धीरे धीरे वहीं से लिया गया, ठीक है। तो हम लोग बिना समय बिताए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। जो अगर आप इससे पहले वाला देखना चाहते हैं तो पिछले वाला वीडियो में जाइए और देख सकते हैं आप लोग, पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, संवैधानिक विकास के बारे में देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान का किस तरह से विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1861 के बारे में। तो 61 से जो हम लोग क्या क्या लिए हैं, उसमें लेने का मकसद क्या था, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 1861 में क्या क्या, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद 1861 का आया, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। फिर 1892 में हुआ इंप्रूवमेंट। तो धीरे धीरे बदलाव आते गया, इंप्रूवमेंट होते गया, ताकि शासन करने में या फिर देश को चलाने में आसान रहे, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में? 1861 के बारे में देखेंगे। तो 1861 के बारे में जो है 1861 का परिषद अधिनियम, उसमें इतिहास के मुताबिक 2 कारणों से विशेष जाना जाता है। इसमें 2 कारण जो थे वो विशेष इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1861 के जो अधिनियम था उसमें 2 कारण विशेष थे, और 2 कारण जो विशेष थे वो उसका संविधान में बहुत बड़ा या फिर बहुत ज्यादा अच्छा महत्व है, ठीक है। एक है गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, ठीक है। जो 1861 का जो अधिनियम है उसमें भारतीय परिषद को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व को किया गया, ठीक है। ये गवर्नर जनरल थे, उसमें भारतीयों को क्या जोड़ा गया, शामिल किया गया। उन्हें विधायी कार्यों में, ठीक, उन्हें विधायी कार्यों में, यानी विधायक जो कार्य वगैरह होता है, ठीक है, कार्यों में सहयोग करने के लिए कहा गया, ठीक है, अधिकार दिया गया, ताकि आप भी इसमें आइए, सहयोग कीजिए, ठीक है, ताकि लोग विरोध न कर सके, क्योंकि हमारा भी अधिकार है उसमें, ठीक है। अधिकार प्रदान किया गया, और गवर्नर की विधायी शक्ति को भी केंद्रीकरण किया गया, ठीक है। और जो गवर्नर का जो विधायक शक्ति था, जो गवर्नर थे, उसका विधायक शक्ति का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया, यानी एकीकरण कर दिया गया, क्योंकि वो जो कहेंगे वही होगा। लेकिन भारतीयों को वहां पे इंक्लूड कर दिया गया कि आप भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन वोट या फिर वगैरह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब बदलाव आता गया, संशोधन आता गया, और वो होते गए, ठीक है। और देखिए दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रांतीय विधायी परिषदों में विधि निर्माण, अब जब विधि निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, उसका अधिकार दे दिया गया, विधि निर्माण में प्रदान कर सकते अधिकार है। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ भी हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता, क्या प्रांतीय स्वायत्तता में प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों महत्व है ना, बहुत ज्यादा इंक्लूड है संविधान में, ताकि आप विधायक शक्ति में गवर्नर के सामने आप प्रस्ताव रख सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप वोट या वगैरह नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि अब तो शामिल कर गया, और अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य, ठीक है। तो अधिकतम न्यूनतम सदस्य कितना हो गया, विकेंद्रीकरण में न्यूनतम सदस्य आपके 6 आ गए, ठीक है, और अधिकतम कितना आ गया, 12 को नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और आधे से जो अधिक रहेंगे, आधे से अधिक गैर सरकारी रहेंगे। जो आधे से अधिक सदस्य हैं वो कौन रहेंगे, गैर सरकारी, ठीक है। कुछ लोग उस टाइम ऐसा भी थे कि जो कि भारत में रह के भी अंग्रेज को सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे, ठीक है। तो उनको वहां पे विधानमंडल में लाया गया ताकि वो हमको विरोध न कर सके, भारतीय जनता को समझा सके, ठीक है। तो वो एक मीडिएटर के रूप में रखा गया अंग्रेजों के लिए, ठीक है। और देखिए तत्कालिक वायसराय, अब देखिए 1857 के बाद, जो 1858 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग आए, जो कि 1800, ठीक है, 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया। अब देखिए जो 1892 में नवगठित विधान परिषद को 3 भारतीय को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब जब देखिए तत्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, वो 1862 में नवीन गठित, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब उस टाइम जो कैनिंग ने कहा किया कि भारतीयों को नियुक्त किए, ठीक है, ताकि वो भारत के भी रहेंगे और हमारे ऊपर काम भी करेंगे। तो एक हो जाते हैं, ठीक है, एक हो जाएंगे कौन, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है, एक हो जाएंगे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, और दूसरा हो जाएंगे बनारस के राजा देव नारायण सिंह, ठीक है, देव नारायण सिंह हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे सर दिनकर राव, ठीक है। तो ये नरेंद्र सिंह हो जाएंगे बनारस के, ठीक है, पटियाला के हो जाएंगे नरेंद्र सिंह, पटियाला के कौन हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह, ठीक है। महाराजा नरेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है, इसके पहले भी आप महाराजा कर सकते हैं, महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है। और दूसरा कौन हो जाएंगे, बनारस के हो जाएंगे, बनारस के, तो ये आपको बनारस से कौन आ जाएंगे, तो बनारस का आ जाएंगे ये देव नारायण सिंह, ठीक है, देव नारायण सिंह, ठीक है, देव नारायण सिंह आ जाएंगे, ठीक है। कौन आ जाएंगे, देव नारायण सिंह, और एक और आ जाएंगे सर दिनकर राव, ठीक है, दिनकर राव, एक हो जाएंगे सर दिनकर राव, सर दिनकर राय, ठीक है, सर दिनकर राव या राय। तो ये जो 3 गो थे वो भारतीय थे, ठीक है, लेकिन वो ब्रिटेन के मतलब सहयोग करते थे, ज्यादातर अधीन रहते थे, ठीक है। तो ये इनको कौन चुना है, तो 1862 के अधिनियम के अनुसार ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये 3 हो गए, क्योंकि ये देखिए पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है, और एक जो ये हुए बनारस के देव नारायण सिंह, और ये सर दिनकर, ये पूछता है, ठीक है। तो ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं और ये पीटी में भी पूछता है, ठीक है। तो ये सब विशेष देखने का योग है, और विशेष ये आपको मिलेगा जल्दी नहीं ऑब्जेक्टिव वाला बुक में या फिर कोई अति हल्का बुक में, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब देखिए जो कैनिंग थे वो विभाग के प्रणाली, अब विभाग बनाए कि कौन विभाग में कौन कौन रहेंगे, ठीक है। तो वो विभागीय प्रणाली को क्या किए, वो आरंभ किए, शुरुआत की, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार बंबई मद्रास, देखिए जब विधायी प्रारंभ किए लॉर्ड कैनिंग ने, विभागीय प्रणाली का शुरू किए, तो ठीक है। देखिए इस अधिनियम के अनुसार बंबई मद्रास की विधायी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। विधायक परिषद के कानून बनाने का, उसमें और देखिए कानून भी बना सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार किनको दे दिया गया, किनको द्वारा दे दिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दे दिया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किसको, बंबई और मद्रास को दे दिया गया, ठीक है। तो बंबई और मद्रास को किसके द्वारा, तो ये सब जो जितना भी जो है ना, ये सब किससे है, पॉलिटी से, ये हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन फिर इसको लाया गया है पॉलिटी में। जैसे किस तरह से बदलाव हुआ, क्या क्या इसमें अच्छा है और क्या गलत है, किस तरह से और सुधार होना चाहिए, किस तरह से नहीं सुधार होना चाहिए। जैसे कि आप घर में कोई नियम कानून बनाते हैं, सभी को लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें समय समय पर क्या चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो ये समय समय पर क्या कर रहे थे, बदलाव कर रहे थे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली के शुरू किए, ठीक है, जिसमें बंबई मद्रास के विधायी प्रणाली को शुरू किए, जिसमें इसमें कानून और समय पर संशोधन करने के भी प्रावधान दिए, ठीक है, शक्ति को प्रदान किए, ठीक है। अब देखिए तो ये सब जितना भी जो है ना, ये सब पॉलिटी से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। जो एक चैप्टर रहेगा ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब देखिए
इस अधिनियम के द्वारा उत्तर पश्चिम, अब जब देखिए उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में पंजाब और बंगाल में नई विधायी परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, जब नियम कानून जब आ गया तो इसके अनुसार क्या हुआ, ठीक है, इसके अनुसार यानी सीमांत प्रदेश में, ठीक है, जो कि आपको सीमांत क्षेत्र में पंजाब बंगाल में नई परिषद की क्या हुआ, गठन हुआ। गठन का मतलब एक गठन किया गया ताकि इसके अनुसार धीरे धीरे क्या होगा, काम चले। ठीक है, तो ये किया गया। और ये जितना भी जो है सब्जेक्टिव वाले ही सब है। ठीक है, और इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी ला सकते हैं। और सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है और आप लोग के लिए भी जरूरी है, ताकि ऐसा पढ़िए ताकि कुछ समय तक रहे, याद भी रहे। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में पंजाब बंगाल में नई विधायी परिषद की स्थापना किया गया। ठीक है, क्या किया गया, नई विधायी परिषद की स्थापना किया गया। हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो सके। गवर्नर जनरल के अध्यादेश, देखिए अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। तो इस गवर्नर जनरल ने गवर्नर जनरल ने किया था अध्यादेश जारी करने का। तो अध्यादेश जारी किया जाता है कौन सा आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 123 के अनुसार जारी किया जाता है। और किस अधिनियम से लिया गया था, 1861 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछता है। और जब अध्यादेश जारी किया जा रहा था या फिर इस अधिनियम को लाया गया तो कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग और अध्यादेश का कौन सा आर्टिकल में आ जाता है, तो अनुच्छेद आ जाएगा 123 में, 1, 2, 3 में। ठीक है, कौन अध्यादेश जारी करने का अधिकार आ जाता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, अध्यादेश जारी किया जाता है कौन सा अनुच्छेद, 123 में। तो ये पूछता है, जैसे आप तो ये जानते होंगे अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारत में लाया गया था या फिर कब शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा, और ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी। ठीक है, और देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांत विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया गया, संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि जो 1861 में जो हुआ और उसको बदलाव के लिए, ठीक है, उसको बदलाव के लिए फिर एक नई अधिनियम को लाया गया, जिस अधिनियम को 1892 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी, जो गैर सरकारी थे, सरकारी नहीं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रही। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो 1892 जो 61 का अधिनियम लाया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कमियां रह गया, तो उसको सुधार करने के लिए फिर, ठीक है, 1892 में अधिनियम लाया गया। ठीक है, उसमें क्या किया गया, उसमें गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के मतलब है कि उसमें गैर सरकारी सदस्यों के, लेकिन जो बहुमत दिया गया वो सरकारी सदस्यों को दिया गया। आप गैर सरकारी को बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं, खाली क्या संख्या बढ़ा दिए। ठीक है, कि इतना है भारतीयों को, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, तो वो व्यर्थ है संख्या बढ़ाना। तो वो अधिकार नहीं दिया गया। आप हल्ला कर सकते हैं कि हाँ हम इस बिल को विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए फिर क्या, जो सरकारी सदस्य हैं, और सरकारी किसके हैं, तो जो सरकारी सदस्य हैं वो इंग्लैंड के विरोध है, कंपनी के हैं या फिर ब्रिटिश के। तो ये सब किया गया और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कानून में बदलाव आया और उस चीज को भारत में अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया कि किस चीज को कब जरूरी है। ठीक है, तो इसको देखिए और देखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये जितना भी जो अधिनियम था ना, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, बदलाव किया गया, और जो पहले वाला बदलाव था वो धीरे धीरे लाया गया। ठीक है, देखिए तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में लाया गया, जो कि जो 61 वाला लाया गया था उसका सुधार करने के लिए लाया गया। देखिए इसमें लाया गया सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाने से क्या हुआ कि वो आप संसद में गवर्नर जनरल के सामने आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह के वोट या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहस कर सकते हैं और उसको विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। तो वो धीरे धीरे लाया गया बदलाव। ठीक है, इसी तरह देखिए केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त, अब देखिए केंद्रीय जो विधानसभा में जो था उसके अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या में
कम से कम 10 मनोनीत सदस्यों की संख्या, जो हम लोग अभी कितना हम लोग राष्ट्रपति जो चुनते हैं मनोनीत सदस्य कितना 12 चुनते हैं, ठीक है, और 2 अति से लोकसभा से, ठीक है, और राज्यसभा से 12 को, ठीक है। तो उस टाइम भी मनोनीत किया जाता था। तो अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 किया गया, कम से कम 10 किया गया, और अधिक से अधिक कितना 16, ठीक है, अधिक से अधिक कितना किया गया 16 निश्चित किया गया, अधिक से अधिक संख्या 16 को निश्चित किया गया। और 10 सदस्य को गैर सरकारी होना आवश्यक है, और जो 10 इसमें से जितना भी जो चुना जाएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, कम से कम 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से चुना गया, गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। ये जितना भी जो लाया गया ना, वो धीरे धीरे बदलाव करने के लिए लाया गया, ठीक है। ये जितना भी जो 1892 का, ये 61 का, या फिर और आने वाला टाइम में थी 1909 के, या फिर 1919 के, 1935 के, ये सब जितना भी जो अधिनियम आया, संशोधन करके आया, इससे बहुत सारे हमारे संविधान में लिया गया, ताकि इसलिए लिया गया, ये संविधान में लिया गया ताकि उससे क्या क्या बदलाव होता है, ठीक है। तो देखिए, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, और जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो गैर सरकारी थे, वो सरकारी नहीं थे, उनको अप्रत्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी चुना गया, मनोनीत किया गया, ठीक है। क्या किया गया, अप्रत्यक्ष, ठीक है, कि हमको जिसको माना है उसको उठा लिए, तो वो उठा लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमको सपोर्ट करेगा उसको हम उठा लेंगे या फिर ले आएंगे, ठीक है। ऐसा आज भी कोई अगर दूसरा आपको सपोर्ट करता है तो आप उसको किसी फेवर में काम करने लगते हैं, तो इसी तरह, ठीक है। अब तक सदस्यों की आर्थिक नीति एवं बजट, आर्थिक नीति एवं बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त थी, ठीक है। अब जो सरकारी सदस्य थे जो, तो उनको क्या हुआ कि बजट पर आप बहस कर सकते हैं, आर्थिक नीति कर सकते हैं, लेकिन आप मत नहीं दे सकते हैं, वोट आप अपना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड आप क्या कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आप बहस कर सकते हैं वो लेकिन आप मतदान उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमको वोटे देने का अधिकार नहीं रहेगा, जब हमको मतलब खाली बकने का अधिकार रहेगा, क्या, तो उस टाइम क्या था उनका, तो धीरे धीरे, अब यहाँ भी सीट नहीं था, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपने उसमें शामिल किया गया भारतीयों को, तो वहां से क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट आता है, बदलाव आता है, ठीक है। और देखिए, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य, अब जो गैर सरकारी सदस्य होते थे और कहाँ से होते थे, तो ये होते थे नगर पालिका से, जिला बोर्ड से, ठीक है, विश्वविद्यालय से, ठीक है, और वाणिज्य मंडल से, ठीक है। तो ये सब क्या होते थे, गैर सरकारी सदस्य होते थे। तो गैर सरकारी सदस्य का क्या काम रहता था, तो गैर सरकारी सदस्य का कुछ नहीं काम रहता था, बस उनको खाली क्वांटिटी को बढ़ाना है, लेकिन नहीं तो वो किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, नहीं तो वो वोट दे सकते हैं, किसी तरह का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खाली बहस कर सकते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितना भी जो है, अभी तक आप लोगों के साथ बोरिंग ऐसे महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये जितना भी जो है ना, और जितना भी आगे आएगा वो मेंस के व्यू से आएगा, ठीक है। तो मेंस में थोड़ा सा डीप में आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप इसको देखिए। और जो अब अगले आएगा वो 1909 के अधिनियम से आएगा, 1919 के अधिनियम से आएगा, 1935 के अधिनियम से आएगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने में आप लोग को भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो जितना भी था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, 1-2 वीडियो में, और 1 या 2, क्योंकि समय कम देते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बना देंगे तो शायद आप लोग बोरिंग हो जाइएगा देखते देखते, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं तब, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।